तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणाभराद्रां। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान क्या एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रीमद् भागवत कथामृत की ज्ञान यज्ञ की कुछ हम व्यवस्था रखे। तात्पर्य यह है जो महाप्रभु की आचारित प्रचारित जो वाणी सभियों के निकट प्रेरण करना है, प्रचार करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा, अपने आदेश भी जारी किया, ये पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम
सर्वत्र प्रचार वही के मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर है, गांव है, सर्वत्र ही मेरा नाम प्रचार है। इसलिए महाप्रभु की आदेश पालन करना ही हम लोग की एक उद्देश्य है। जब भगवान की आदेश हम पालन नहीं कर पाएंगे तब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आदेश, प्रभु की आदेश पालन करना है, भगवान की कथा प्रचार करना है। अभी अभी हमारे पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु ने सुंदर रूप में अपने विषय वस्तु के प्रस्फुट किया, बताया ये किस प्रकार महाप्रभु की वाणी जगत में प्रचार करना है। और हमारे प्रभु जी भी यही बताया, ये धर्म प्रज्जित कई दो वत्र, इस लोगों की गुण तात्पर्य भी बताया। उसी संदर्भ में दो शब्दों के द्वारा मैं आपके निकट भी कुछ बोलना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत ऐसे अनुपम ग्रंथ है, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही कहा गया। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ भी नहीं है, इसके कहा जाता है, भगवान की कहा जाता है, साक्षात वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। वांग्मय मूर्ति स्वयं भगवान भागवत के रूप में जीव कल्याण के लिए प्रकट हुए, वांग्मय स्वरूप कहा गया। इस भागवत ग्रंथ में व्यासदेव जी ने ऐसे सुंदर रूप में विषय वस्तु के प्रस्फुटित किया, वर्णन किया गया, समस्त भाषा भाषी के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यद्यपि यह भागवत विद्वत सभा में पंडितों की सभा में इसके आदृत होता है, आदर करते हैं। दूसरी की बात क्या है, सभी संप्रदाय के लोग ये भागवत के जो है अनुशीलन करते हैं, कर्मी से लेकर के ज्ञानी जोगी। श्रील व्यासदेव जी ने अनेकों ग्रंथ तो प्रकाश किया है, वेद पुराण आदि प्रकाश किया, किंतु अंत में ये श्रीमद् भागवत के उन्होंने प्रकट किया। ये श्रीमद् भागवत में कोई देव देवी के आराधना नहीं किया गया। ये और ग्रंथ में विघ्न यानी बाधाओं के दूर करने के लिए कई कई देव देवियों की भी उन्होंने स्तुति करके दिखाया है। जैसे किसी ग्रंथ में गणेश आदि देवता की भी स्तुति करके दिखाया, किंतु श्रीमद् भागवत में कोई देव देवियों की आराधना की बात नहीं की। और श्रीमद् भागवत है क्योंकि किसी के उन्नत स्तर के वस्तु प्राप्ति हो जाए और स्वाभाविक रूप में निम्न वस्तु त्याग दे देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत ऐसे अनुपम अनूठा ग्रंथ है जिसमें सर्वोत्तम विषय के प्रतिपादन किया गया। सर्वोत्तम विषय क्या है? जीव की सर्वोत्तम वस्तु क्या है? न कृष्ण प्रेम। इस जगत में ऐसे कोई व्यक्ति है जो प्रेम नहीं चाहते? सब हम प्रेम चाहते हैं। हम संसार में किस लिए हम बंधे हुए हैं, रहते किस लिए? प्रेम है, प्रीति है। यदि संसार में प्रेम प्रीति नहीं होते तो हम संसार में नहीं रहते। भले ये जड़ प्रेम हो किंतु प्रीति है, प्रेम प्रीति है। मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पितृ, सीमेंट और बालू चाहिए।
है कि नहीं? देखो, एक ईंट रख दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा बालू और ईंट पानी में, बालू और सीमेंट पानी में मिला करके एक ईंट दूसरे ईंट के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं और वो दीवार क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है, गिरेगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम जो रहते हैं, प्रेम से ही हम जुड़े रहते हैं, है? प्रेम सभी चाहते हैं। एक कुत्ते के देखो, एक है वो है वैकुंठ प्रेम कहा जाता है। वह वैकुंठ प्रेम, भगवत प्रेम जिसको कहा जाता है, अर्थात भगवान के साथ हम कैसे जोड़े, प्रेम के द्वारा ही हम जोड़ सकते हैं, जिसको कहा जाता है वैकुंठ प्रेम कहा जाता है। और उसी प्रेम के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो अब जीव इस संसार में आते ही नहीं है और नित्य धाम में चले जाते हैं। उसी प्रेम के अनुसंधान हमारे आचार्य पाद ने इस ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। उस वैकुंठ के ऊपर भी अनेक प्रकार प्रेम के स्तर भी दिखाया गया। वैकुंठ से अयोध्या की प्रेम बताया गया। अयोध्या से ऊपर प्रेम क्या है? द्वारिकापुरी के प्रेम बताया गया। द्वारिकापुरी से ऊपर मथुरा की प्रेम कहा गया और मथुरा से ऊपर क्या वृंदावन की प्रेम के बारे में बताया गया। और वो वृंदावन अपराकृत वृंदावन धाम में भी अनेक प्रेम के भी विकार भी प्रकाश भी है। इसमें भगवान की कोई सेवा करते हैं, कोई दास्य भाव में दास्य प्रेम में सेवा कर रहे हैं, कोई सख प्रेम में सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य प्रेम में सेवा आदि करते हैं, कोई माधुर्य प्रेम में सेवा आदि करते रहते हैं। जैसे आप किसी के साथ प्रेम भी करें, कुछ समय के बाद वो छूट जाएगा। क्यों? हमारे शरीर छूट जाएगा तो हमारा प्रेम छूट जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? किंतु कोई भगवान के साथ प्रेम प्रीति करें तो छूटेगा नहीं। क्यों? भगवान कभी मरते नहीं। उन्होंने कभी ये भगवान मर गए? भगवान नहीं मरते। भगवान के साथ जो हम जोड़ लेते हैं प्रेम के साथ, वो नित्य ही रहता है। अभी हमारे प्रश्न भी हो सकता है, हम भगवान के साथ कैसे जोड़ेंगे? इसलिए भगवान के साथ जोड़ने के लिए उपाय हमारे आचार्य पाद कहते हैं। गुरुपाद हमें वो पति पत्नी संबंध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? ना शिष्य के जय भगवान के साथ जोड़ देते हैं संबंध ज्ञान के द्वारा। है संबंध प्रदाता, जो संबंध ज्ञान देते हैं हमारी दाई है, वो संबंध प्रदान कर देते हैं। और यही संबंध मंत्र आदि जप करते करते, अर्थात गुरु प्रदत्त, गुरु के द्वारा जो नाम मंत्र आदि दीक्षा प्रदान करते हैं, मंत्र आदि जप करते हैं, उसके द्वारा धीरे धीरे धनी शिष्य गुरुदेव के पाकर के बहुत प्रसन्न हुए है। और उस समय बंद गवी है ना, बंद गवी कैबिज, बंद गवी के समय नहीं था। और शिष्य ने किया कि बाजार से जो है अधिक पैसा दे करके एक बंद गवी खरीद करके लाया। और उन बोले गुरुदेव हमारे घर में आए हैं असमय में, सीजनल नहीं है। पत्ते के हटाया तो कुछ नहीं, तीसरी पत्तल को हटाया कुछ नहीं, केवल पत्ते ही है। उसके भी हिंदी में क्या कहते हैं? पत्ता गोभी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी भी बोलते हैं। पता ही है उसमें, है कि नहीं? फूल गोभी बंद गोभी बनाया रसी कभी नहीं? क्या अभी बनाने जा रही हो क्या? बंद गोभी बनाने जा रही हो क्या? हाँ बैठो। हाँ अभी बंद गोभी मिलता है? नहीं मिलता है शायद, ना मिल जाता है आजकल तो सभी मिल जाता। गाय को खिला दी तो उसी से बोले अरे मूर्ख,
अरे वही तो पत्ता ही है, इसके नाम क्या बताया? पत्ता गोभी, पत्ता ही तो है। इससे बहुत सुंदर कोमल पत्ता होता है ना, उससे सब्जी बनाओ, ठाकुर जी के भोग लगाओ। अब तुमने सोचा ये नहीं है, नेति नेति करके सब क्या कर दिया, बिना। तात्पर्य क्या है? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसी उपाख्यान के द्वारा, स्टोरी के द्वारा बताते हैं। अद्वैतवादी लोग नेति नेति करके बस छोड़ देते हैं, बोले यह नहीं है, यह नहीं है। है क्या चीज है? अंत में कहा जाए ब्रह्म है। अच्छा तो ब्रह्म तो स्वीकार करो, ब्रह्म है कि? बोलो निराकार निर्विशेष, वो भी जिसको आकार नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए नेति नेति के द्वारा बनता नहीं है। नकारात्मक शब्द छोड़ दिया जाए। क्या बोला? नकारात्मक शब्द छोड़ दिया जाए, सकारात्मक लिया जाए। इसलिए हम इसे कह रहे हैं भाई छोड़ो नहीं, क्या करो? जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो। है माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र पर संसार में जो भी है सबको क्या करो? छोड़ना नहीं है। क्या करना है? जोड़ो। कैसे जोड़ोगे भगवान के साथ? ना भक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान तो मत जाजी नमस्कुरु, गीता में तो भगवान कहते मेरे भक्त बनो, मत भक्तो मत जाजी, मेरे पूजा करो, मांग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। है नेति 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 वाचक नहीं है, भक्ति कहा जाता है। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही किसी के घर के एड्रेस लगा दो और बोल दो, गूगल बाबा आपके बिल्कुल क्या करेंगे? हैं? बिल्कुल आपके घर में पहुंचा देंगे। है कि नहीं है? हैं? इसलिए हम देखते हैं ना, वे गाड़ी चलाते नहीं लोग, बस लगा दे, एड्रेस लगा देते हैं और गूगल बाबा को क्लिक कर देते हैं और चलते रहो, दाएं चलो बाएं चलो, और अंत में जाकर के क्या बोलते हैं? आप अपने यू अराइव्ड योर। तब भगवान कहने लगे नारद सुनो, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे एड्रेस तुम बिल्कुल गूगल बाबा में लगा लो। है आज ना आप लोग के भगवान के पास पहुंचना है कि नहीं है? कौन कौन भगवान के पास जाना चाहते हैं? इतने जल्दी चले जाओगे? नहीं, थोड़ी समय रहो।